गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो मिस्टी? आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है मेहनत का मूल्य। मेहनत यानी परिश्रम और मूल्य यानी कीमत। कि परिश्रम की कीमत क्या होती है, कितनी होती है, ये हमें मेहनत या परिश्रम करने से ही पता चलता है। तो ये सभी बच्चों को मैंने बोला था कि आप चैप्टर पढ़ के आएंगे, मैं क्लास में पूछूंगी। और वैसे ये पढ़ाया हुआ है, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो पेज नंबर 49, चैप्टर नंबर 11, मेहनत का मूल्य। यहाँ इस चैप्टर के शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला है स्वभाव। स्वभाव यानी आदत। हाथ बटाना यानी सहायता करना। आर्थिक। आर्थिक किसको कहते हैं? जो धन पैसे से जुड़ी हुई हो, धन संपत्ति संबंधी, सॉरी। फिर है आनंदित, यानी खुश होना, आनंदित होना, जो हमें अच्छा लगता है उसके बारे में है। मेहनत, परिश्रम, दखल देना, हस्तक्षेप करना। तो ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं जो हमारे इस पाठ में न्यू शब्द, न्यू वर्ड्स आए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। अब हम पाठ स्टार्ट करेंगे हमारा। राजेश के पिता एक मेहनती किसान थे। राजेश एक लड़का था और जो उसके पिताजी थे वो एक मेहनती यानी परिश्रम करने वाले किसान थे। जो किसान होते हैं वो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए सब्जियां बोते हैं, अनाज उगाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। तो बहुत ही मेहनत करने वाले किसान थे। कौन? राजेश के पिताजी। किंतु राजेश का मन खेती में नहीं लगता था। जो राजेश था वो ये नहीं करना चाहता था कि जो उसके पिताजी खेती करते हैं, खेत बोते हैं, खेत जोतते हैं, वो उसको काम नहीं करना था और उसका मन उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह स्वभाव से आलसी था। स्वभाव का मतलब क्या बताया है यहाँ पर? आदत। जो उसकी आदत थी वो अपनी आदत से आलसी था। हर काम को वो टालता था कि हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसे बातों में उसको टालता था और उसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। बहुत ही आलसी स्वभाव का था वो। बहुत ही आलसी स्वभाव का था वो। वह किसी भी काम में पिता का हाथ नहीं बटाता था। जो राजेश था वो कोई भी काम में पिताजी का हाथ नहीं बटाता था। यानी हाथ बटाना यहाँ आपको शब्दार्थ में दिया गया है सहायता करना। उसके पिताजी कोई भी काम करते तो उसमें वो हेल्प नहीं करता था, सहायता नहीं करता था। कौन? राजेश। माता पिता उसे समझा समझा कर थक चुके थे। जो उसके माता पिता थे, मम्मी पापा थे, वो उसको समझा समझा कर थक चुके थे कि तुम हमारी हेल्प करवाया करो या कुछ काम किया करो, काम समय पे किया करो। पर वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनता था। एक दिन राजेश माँ से बोला। एक दिन जो राजेश है वो अपनी माँ से बोला, माँ, पास के गांव में मेला लगा है। कि जो पास में गांव है वहां पर मेला लगा हुआ है, तो मैं वहां पर चला जाऊं क्या? मुझे 100 रुपए दे दो। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे इतनी मेहनत नहीं होती, घर में आर्थिक तंगी चल रही है। जो उसकी माँ ने उसको समझाया, वो अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे 100 रुपए दे दो, पास के गांव में मेला लगा है और मैं उस मेले में घूम कर आऊंगा। तो फिर उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, तेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे इतना नहीं कमाया जाता, इतनी मेहनत नहीं करी जाती और घर में आर्थिक तंगी चल रही है, यानी पैसों की कमी चल रही है। अगर उसके पिताजी नहीं कमाएंगे, मेहनत नहीं होगी, तो वो कमाएंगे कहाँ से? अगर कमाएंगे नहीं तो घर में पैसा कहाँ से आएगा? पर वो फिर भी नहीं माना। पर वो फिर भी नहीं माना
तुम अब खेती में अपने पिताजी की मदद किया करो, मेरे पास रुपए नहीं है। उसकी माताजी ने क्या कहा कि घर में आर्थिक तंगी चल रही है और तुम अपने पिताजी की खेती में हेल्प किया करो, मदद किया करो, क्योंकि घर में आर्थिक तंगी चल रही है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 100 रुपए नहीं है। राजेश झुंझलाया, यानी उसको बहुत गुस्सा आया। जैसे तुम्हें कोई काम के लिए मना कर देते हैं मम्मी पापा या कोई भी बड़ा, तो तुम्हें गुस्सा आता है ना कि क्यों मना कर दिया, हमारी इच्छा थी। तो वैसे ही उसको बहुत गुस्सा आया जब उसकी माँ ने उसे 100 रुपए नहीं दिए। तब झुंझलाकर बोला, गुस्से में बोला वो, माँ मैं रोज रोज की सलाह से तंग आ गया हूँ, मुझे रुपए दो, खेती बाड़ी करना मेरे बस की बात नहीं है। राजेश को गुस्सा आया और उसने गुस्से में माँ से कहा कि मैं रोज रोज ये जो आप सलाह देते हो, मुझे मशवरा देते हो कोई भी कि ये काम कर ले, ये काम किया कर, ये किया कर, मम्मी पापा की हेल्प किया कर, तो मैं इस चीज से तंग आ चुका हूं, मुझे तो तुम पैसे दे दो और मुझे खेती बाड़ी नहीं करनी है। राजेश के पिता माँ बेटे की बात सुन रहे थे। जब ये बहस हो रही थी आपस में माँ बेटे के, राजेश और उसकी माँ के बीच में, तो उसके पिताजी सुन रहे थे। वे पास आकर बोले, उसके राजेश के पिताजी पास में आके बोले, बेटा तुम चाहते हो कि हम रोज रोज तुम्हें काम करने के लिए ना कहें? उसके पिताजी ने आकर कहा कि बेटा अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें रोज आकर कोई सलाह ना दें, कोई काम के लिए ना कहें, तो फिर उसने कहा जी पिताजी बोलो। नहीं जी पिताजी, राजेश बोला। राजेश ने कहा हाँ पिताजी यही बात है, ठीक है, तुम अगर मेरी इच्छा पूरी कर दो तो हम तुम्हें खेती करने के लिए नहीं कहेंगे। पिताजी ने कहा, उसके पिताजी ने कहा कि अगर तुम मेरी जो भी इच्छा है, मेरी कामना है, अगर तुम उसको पूरा कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें खेती करने के लिए नहीं बोलूंगा, पिताजी ने कहा। पेज नंबर 50। राजेश तो रोज रोज की इस टोका टोकी से बचना ही चाहता था। वो ये चाहता था कि उसके पिताजी की क्या कोई भी इच्छा है वो मैं पूरी कर दूंगा, तो रोज मुझे ये नहीं कहेंगे कि तू ये काम कर, तू हमारी हेल्प कर, तू हमारी सहायता कर, इस काम में कर, खेती कर, बाड़ी कर, तो ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो ये चाहता था कि मुझे रोज रोज की झिकझिक नहीं पसंद है, इसलिए वह एकदम तैयार हो गया। इसलिए वो एकदम तैयार हो गया कि हाँ पिताजी आप अपनी इच्छा बताइए, मुझे रोज रोज ये पसंद नहीं है कि ये करो वो करो, एक साथ में ही मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। पिताजी बोले, फिर उसके पिताजी ने क्या बताया उसको अपनी इच्छा, बेटा मेरी आधी से ज्यादा जमीन खाली पड़ी है, तुम मेहनत और लगन से पूरे खेतों को जोत और बो दो, फिर फसल को काट कर तथा बेचकर अनाज और पैसा घर लाओ, यह मेरी इच्छा है। उसके पिताजी ने अपनी इच्छा क्या बताई कि उसके पिताजी ने कहा कि मेरी जो जमीन है, खेतों में जो जमीन है, खाली जमीन है, वो आधे से ज्यादा खाली पड़ी है, आधी जमीन खाली पड़ी है, तुम उस पर मेहनत और लगन से, मेहनत यानी परिश्रम करके मन से उस पर अनाज उगाओ, खेतों को बो, और फिर जो फसल उग जाती है उसे काट कर बाजार में बेचकर घर पैसा लेके आओ, यह मेरी इच्छा है। राजेश ने सोचा यह कैसी शर्त है। राजेश ने क्या सोचा कि यह कैसी शर्त लग दी, मुझे तो खेती बाड़ी पसंद ही नहीं थी, पर फिर भी पिताजी ने अपनी इच्छा यही बताई है कि तुम खेतों में खेत जोतो, फसल उगाओ और उसे काट कर बाजार में बेचकर पैसा लेके आओ। इसी से तो मैं बचना चाहता था। राजेश ये मन में सोचने लग गया कि इसी चीज से तो मैं बचना चाहता था कि रोज मेरे घर वाले कहते थे तुम खेती करो, हमारी काम में हेल्प करो, और यही काम, यही इच्छा मेरे पिताजी मुझसे कह रहे हैं करने को। बेटे की दुविधा देखकर पिताजी बोले,
बेटा असमंजस में पड़ गया कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। वो खुश भी नहीं था और दुखी था कि मैं इस काम से जी चुराता हूं और यही काम मेरे पिताजी ने कह दिया कि तुम्हें ये काम करना है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा तुम एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं वायदा करता हूं कि तुम्हारी माँ और मैं फिर कभी तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे। उसके पिताजी ने कहा, जब वो असमंजस में था, कुछ सोच रहा था राजेश, तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम एक बार मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, उसके बाद में मैं और तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं कहेंगे, तुम्हारे काम में कोई दखल नहीं देंगे। दखल यानी हस्तक्षेप नहीं करेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें इस तरह का। राजेश जानता था कि उसके पिताजी कभी कोई झूठा वायदा नहीं करते। वादा यानी प्रॉमिस, वायदा मतलब प्रॉमिस, जो इंग्लिश में आप बोलते हो ना प्रॉमिस, वो वायदा होता है। तो राजेश ये बात जानता था कि जो मेरे पिताजी बोलते हैं वो करते हैं और कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते, बिल्कुल सच बोलते हैं। जो उन्होंने बोल दिया वो सही बोला है, वो अपनी बात से नहीं हटते हैं और वो झूठ नहीं बोलते हैं। अतः उसने पिताजी की शर्त मान ली। किसने मान ली? राजेश ने। क्या शर्त थी पिताजी की? कि वो जो पिताजी की खेतों की जमीन थी, आधे से ज्यादा उस पर खेत जोते, हल जोते, हल से जमीन जोते और उस पे फसल उगे, उस फसल को काट कर वो बाजार में जाकर उसको बेचे और फिर घर पर पैसा लेकर आए। राजेश ने पिताजी की बात मान ली कि थी, एक बार ही तो बात माननी है, फिर तो बार बार पिताजी भी नहीं बोलेंगे और माँ भी नहीं बोलेगी, तो एक बार में कोई बात नहीं। और मेरे पिताजी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। राजेश पूरे जोश से खेतों को जोतने लग गया। उसमें पूरी मेहनत लगा दी, जोश लगा दिया, और कि एक बार ही काम करना है तो काम करके मैं इसको निपटाऊं। पूरे खेत जोत बो दिए। जोत यानी जो हल से जोतते हैं, ट्रैक्टर से जोतते हैं वो, और फिर उसमें बीज डाल दिए। बो दिए यानी बीज डाल दिए। जब नन्हे पौधों ने जमीन से झांका तो राजेश को एक नई खुशी का एहसास हुआ। जैसे आप भी कोई पौधा उगाते हो तो उसके लिए बीज डालना पड़ता है ना अपने को। आप करके देखना, आपको भी बहुत खुशी होगी कि उस बीज से जो अंकुर फूटता है, जो छोटा सा पौधा निकलता है, उसे देखकर उस राजेश को बहुत खुशी हुई और आपको भी होगी। ये काम जरूर करना। जब पूरे खेत गेहूं की बालियों से लद गए तो राजेश यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने क्या उगाया था? कौन सा अनाज उगाया था? गेहूं के दाने, गेहूं के बीज डाले थे उसमें, गेहूं के दाने डाले थे। और जब उस पूरे खेत में गेहूं की फसल जो है लहरा रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, उसे देखकर उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। बहुत खुश हुआ वो कि मेरे खेत में भी मैंने मेहनत करी तो इसमें अनाज उग गया है। पक्की फसल को काटकर बाजार में बेचकर जब बहुत सारे रुपए लेकर राजेश घर आया, तब वह मेहनत के एहसास से आनंदित हो रहा था। जब उसने अपनी फसल को काटा और बाजार में लेके गया और उससे जो उसको बहुत सारे पैसे मिले थे, तो उन पैसों को देखकर जब वो लेकर घर पे आया तो वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ये उसकी मेहनत की कमाई थी। अगर आप भी कोई काम करोगे मेहनत लगन से और वो सक्सेस होगा, वो सफल होगा, तो आप भी राजेश के जैसे बहुत खुश होगे। जैसे आप कोई बीज ही बोते हो पौधे में नहीं, सॉरी, गमले में, तो वो जैसे ही छोटा सा पौधा उसमें से अंकुरित होगा तो आपको बहुत खुशी होगी कि आज छोटा सा पौधा उगा है। फिर वो थोड़े दिनों में बड़ा होगा, उसकी 4 पत्तियां आएगी, 3 पत्तियां आएगी, तो आप और खुश होगे। और उससे वो पौधा जब बड़ा हो जाएगा, आपको फूल देगा, फल देगा, तो आप और भी खुश हो जाओगे कि इससे मुझे ये प्राप्त हुआ, मैंने मेहनत करी तब ये मुझे रिजल्ट मिला, मुझे सफलता मिली। तो वैसे ही राजेश बहुत खुश हो रहा था उस टाइम। पेज नंबर 51।
घर आकर राजेश ने माता पिता के पैर छूकर सारा पैसा पिता के हाथों में रख दिया और बोला, जब राजेश घर पे आ गया था और वो बाजार में अनाज बेचकर पैसे लेके आया तो वो बहुत खुश था। और जैसे ही घर में उसने एंटर किया, अंदर घुसा, तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए, बहुत ही खुश था। और फिर उसने क्या कहा, देखो बच्चों, पिताजी, मेहनत का मूल्य आज मैंने जाना है। उसने बहुत अच्छी बात कही है। और उसके जो पिताजी हैं उन्होंने उसे ये सबक सिखाया कि मेहनत कैसे करते हैं। जो आपके मम्मी पापा हैं, आपको डांट भी लगाते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसमें समझना चाहिए। या कोई टीचर है तो वो समझना चाहिए वो आपकी भले के लिए आपको डांट रहे हैं। उनका उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो आपको सही राह पर लेकर जाना चाहते हैं, मेहनत से, लगन से हर काम को सफल करने की शिक्षा देना चाहते हैं। तो आज उसने क्या कहा कि पिताजी, मेहनत का मूल्य मुझे आज समझ में आया कि मेहनत, परिश्रम कैसे करते हैं, इसकी कीमत मुझे आज पता चली है। अगर मैं खेतों में अनाज नहीं बोता, अगर जो राजेश था खेतों में खेत को नहीं जोतता और ना ही उसमें अनाज डालता, तो वो फसल भी नहीं बनती, उसे काटता भी नहीं, और बाजार में क्या बेचने जाता, कुछ नहीं। वो आलसी था। उसे सबक सिखाने के लिए उसके माता पिता ने, मीन्स पिताजी ने ज्यादा उसको समझाया और ये शर्त रखी, अपनी इच्छा रखी कि तुम इस जमीन को जोतो और इसमें अनाज बो, जो फसल उगेगी उसे काट कर बाजार में बेचकर पैसे लाकर मुझे दो। जिससे उसने एक बहुत अच्छा सबक लिया। उसने ये नहीं सोचा कि हाँ, मुझे ये करके पापा को पैसे देने हैं और दोबारा मैं ये काम नहीं करूंगा। हाँ, जब वो उस काम में नहीं लगा था तब उसकी सोच ये थी कि एक बार ही मुझे ये काम करना है, फिर बार बार मुझे मेरे घर वाले नहीं बोलेंगे, माता पिता नहीं बोलेंगे। पर जब उसने मेहनत करी और उस मेहनत से वो सफल हुआ, उसको बहुत खुशी हुई और उसने पैसे कमाए, बहुत सारे पैसे कमाए, तो उसको और भी ज्यादा खुशी हुई। तो वो मेहनत करना सीख गया और मेहनत का मूल्य भी समझ गया। आज के बाद आपका बेटा कभी मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। उसने क्या कहा कि आज के बाद में आपका बेटा कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगा, बहुत मेहनत करेगा और आपकी भी मदद करेगा। बेटे को मेहनत का मूल्य सिखाकर माता पिता खुशी से मुस्कुरा रहे थे। उनको भी बहुत खुशी हुई कि जो हमारा बेटा था उसने सबक लिया और वो इस मेहनत के मूल्य को समझ पाया। तो जो राजेश था उसके माता पिता ने बहुत अच्छी उसको सीख दी और बहुत ही खुश हुए उसके माता पिता जब उसने ये मेहनत करी। ये इसके शब्दार्थ हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं। पहला है स्वभाव, आदत, आनंदित, खुश, हाथ बटाना, सहायता करना, परिश्रम, मेहनत, परिश्रम, आर्थिक, धन संबंधी, दखल देना, हस्तक्षेप करना। तो ये जो इसके शब्दार्थ हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में सबने किए हुए हैं, मुझे पता है, पर फिर भी अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो वापस से आपको ये करना है। अच्छे से फॉर्मेट बना के, फॉर्मेट के लिए मैं बार बार नहीं बोलूंगी, अच्छे से फॉर्मेट, डेट मेंशन करके उसमें से आपको शब्दार्थ लिखना है और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। और इस चैप्टर में अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हो मेरे को। आज आपको ये शब्दार्थ करने हैं और थोड़ा सा इसका बुक वर्क भी करवा देती हूँ। तो पहला है हमारा भाषा बोध में अभ्यास कार्य। राजेश का मन नहीं लगता था। राजेश का मन किसमें नहीं लगता था? पढ़ने में, खेती में या मजदूरी में? बेटा बोलो। आप जो चैप्टर करवा रहे हो ना, आपने कब तक करवा दिया था? हाँ, करवा दिया, वापस से करवा रही हूँ, रिवीजन हो रहा है आपका, मैंने यही तो बताया आपको, वापस आप जो करना लिखवा है। रहे हो वो भी हाँ, सब मैम करना जो है। आप लिखवा रहे हो। हाँ, अगर आपने
बुक में कर रखा है तो उसको चेक कर लो, पर नोटबुक में आपको वापस से शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर ये सभी करने हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है कै में एक का, राजेश का मन नहीं लगता था खेती में। अच्छा है, आपका रिवीजन हो रहा है सारा दोबारा से घर बैठे ही। फिर है नेक्स्ट, राजेश ने माँ से रुपए मांगे 200, 1000 या 100 रुपए मांगे राजेश ने अपनी माँ से, तो इस पे राइट का निशान लगाओगे। फिर है, राजेश को मेहनत का मूल्य सिखाया शिक्षक ने, माता पिता ने, दोस्तों ने। माता पिता ने, कि मेहनत कैसे की जाती है वो उसके माता पिता ने उसे समझाए। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। ये जो बॉक्स में, हेल्प बॉक्स में ये शब्द दिए गए हैं, इससे हमें ये खाली स्थान भरने हैं। तो पहला है हमारा, मेरी आधी से ज्यादा डैश खाली पड़ी है जमीन। फिर है नंबर 2, राजेश डैश में जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था? मेले में। मेले। फिर है खालिस्तान नंबर 3, राजेश ने पिताजी की डैश मान ली। क्या मान ली? शर्त। फिर है नेक्स्ट पेज नंबर 52, पूरे खेत डैश की बालियों से लद गए। गेहूं की बालियों से। गेहूं। और सबसे लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, आज के बाद तुम्हारा बेटा कभी डैश से पीछे नहीं हटेगा, मेहनत से। मेहनत। ठीक है, क्लियर? अब है प्रश्न गए, सही मिलान कर वाक्य पूर्ण करो। तो इसमें आपको मैच करने हैं। मैंने बहुत बार मैच बता रखे हैं कि जो नंबर आप नहीं डले हुए हैं तो नंबर डाल के पीछे मैच करना है। मैच वैसे कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप कोई भी लाइन किसी में मैच कर देते हो या मिक्स हो जाती है तो वो गलत आंसर हो जाता है आपका। या फिर अगर आप टेस्ट नोटबुक में करते हो या एग्जाम नोटबुक में करते हो तो पहले उसका, जैसे ये लिखा है पूरे खेत, और फिर इसका सही है गेहूं की बालियों से लद गए, डायरेक्ट आंसर लिख दो। मैच करने में सारा हौच पौच हो जाता है, सारा गड़बड़ हो जाता है। तो पहला है हमारा पूरे खेत, तो इसको हम मैच करेंगे गेहूं की बालियों से लद गए। फिर है नंबर 2, मेहनत का मूल्य। आज मैंने जाना है, हम इसको सबसे लास्ट वाले से मैच करेंगे, यानी यहां पर नंबर 2 लगाएंगे, आज मैंने जाना है। फिर है नंबर 3, राजेश स्वभाव से आलसी था। सबसे ऊपर वाला जो वाक्य है उससे हम मैच करेंगे, वहां नंबर 3 लगाएंगे, राजेश स्वभाव से आलसी था। फिर है नंबर 4, बेटा तेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं। नंबर 2 वाला जो सेंटेंस है उससे हमें इसको मिलाना है। फिर है नंबर 5, मेरी आधी से ज्यादा जमीन खाली पड़ी है। तो ये 3 नंबर वाले वाक्य से हमें इसको मैच करना है। अब इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मेरे को आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम प्रश्न गए तक ही करेंगे, फिर जो आगे का बुक वर्क बचा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम थर्सडे को। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, चैप्टर में, शब्दार्थ में,
फिल इन द ब्लैंक्स में किसी में भी तो पूछ सकते हो। पूछना है किसी को कुछ या क्लास ओवर करें? वैदेही, आरव, मिष्टी, पूछना है क्या बेटा? नो मैम। ओके नो मैम। ओके बेटा, नो मैम। ओके ओके, क्लास ओवर करते हैं फिर बेटा।